See, beta, this is a sample question related to data response question. ठीक है? This is a compulsory portion in पेपर 2 जो होता है आपका, दिस इज कॉल्ड क्रिमिनल लॉ। और पेपर 2 के अंदर एक क्वेश्चन आता है जिसको हम बोलते हैं डेटा रिस्पांस क्वेश्चन होता है ये। ठीक है, डेटा रिस्पांस क्वेश्चन के अंदर जो मेन चीज है सेक्शन ए के अंदर, यू हैव टू आंसर ऑल द 3 पार्ट्स इन इट। पेपर 2 जो है दैट हैज टोटल 60 मार्क्स। बेटा टोटल मार्क्स होते हैं पेपर 2 के 60, और 60 में से 30 मार्क्स जो होते हैं दीज आर बेस्ड ऑन योर जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू क्रिमिनल लॉ। दिस इज द मेन थिंग। ठीक है, अब ये आपका डेटा रिस्पांस जो है दैट हैज 30 मार्क्स। इन योर डेटा रिस्पांस क्वेश्चन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज how to attempt these questions and how to expand these questions. First of all, there are few instructions and which you people need to keep in your mind whenever you will start attempting such questions. The first thing is, the first main instruction is write brief summary, brief summary, summary of data or problem statement. In your paragraph 2, the people will write the link, all the problems with given data or the problem in question statement. Means in this paragraph the problem is given, the data is given, so you will link that particular problem or data with link all the problems with data. ये मैंने एंटिटी प्रॉब्लम लिख दिया विद डेटा की बजाय आप लिखेंगे with given resource material, resource material. This is the main thing, and try to give complete description of key definitions. So this is basically the main thing, and at the end in your third paragraph give your conclusion, give your opinion, or it is just a judgment, and believe whenever you will start answering this question, you people will consider yourself as a judge, and you will tell that how a person can be considered convicted or not. So that is the main thing you people need to keep in your mind. Now we are moving towards the actual problems, that how to attempt these things. अब मैं एक चीज आपके सामने ओपन कर, फॉर एग्जाम्पल the question is associated with handling stolen goods. This is the question statement. Handling stolen goods is the main topic जिसके अंदर ये आता है। अब इसमें अगर हम देखते हैं कि Simon has a van which he uses to steal a large amount of cheese. अब यहाँ पे एक चीज आपके सामने नजर आ रही है कि आपके पास 3 पैराग्राफ्स हैं। अब अगर आप इसको पहली रीडिंग देते हैं, आप मुझे बताएं कि आप पहले सिर्फ इसको रीड करना स्टार्ट कर दें, तो क्या उस रीडिंग का कोई फायदा होगा? इज देयर एनी बेनिफिट ऑफ रीडिंग बिफोर रीडिंग द
रिसोर्स मटेरियल, बताएं मुझे बेटा, मुझे इसका कोई फायदा है होगा? आप अभी जनरल इसको रीड करना स्टार्ट कर दें, कोई फायदा नहीं होगा, बिकॉज आपको तो ये पता ही नहीं आपका रिसोर्स मटेरियल क्या पूछ रहा है। तो ऑलवेज रीड योर रिसोर्स मटेरियल फर्स्ट। पहले हमेशा आपने क्या पढ़ना है? रिसोर्स मटेरियल को पढ़ना है, फिर आपने अपने आंसर की तरफ जाना है। इज इट क्लियर? पहले तो पहली एक मेजर इंस्ट्रक्शन में ये आ जाएगी कि ऑलवेज ऑलवेज रीड योर रिसोर्स मटेरियल फर्स्ट। ये आपने सबसे पहला काम करना है। अगर आप पहले रिसोर्स मटेरियल से पहले आप रीडिंग करेंगे, तो रीडिंग उस रीडिंग का कोई फायदा नहीं होगा। अब हम आप लोगों के पास थोड़ी देर टाइम है, आप लोग इसको क्विकली एक दफा गो थ्रू करें। आप इसको गो थ्रू करेंगे, फिर हम लोग आगे जो है वो उसके ऊपर मूव करेंगे। जी बेटा, इस रिसोर्स मटेरियल को जल्दी से गो थ्रू करें अपना। चलें, हम लोग साथ साथ अगर पढ़ना चाहते हैं तो हम लोग पढ़ भी सकते हैं इसको। ठीक है। ए पर्सन हैंडल स्टोलन गुड्स इफ अदरवाइज देन इन द कोर्स ऑफ स्टीलिंग, knowing or believing them to be stolen goods, he dishonestly receives the goods and dishonestly takes of in intention, removal, disposal, or realization by or by the benefit of another person if he arranges to do so. ये तो हो गई कि लॉ इसके बारे में क्या कह रहा है। इसी लॉ का सेक्शन 2 क्या कहता है, इसी आर्टिकल का सेक्शन 22 के पार्ट 2 जो है वो क्या कहता है? ए पर्सन गिल्टी ऑफ हैंडलिंग स्टोलन गुड्स shall on conviction on indictment be liable to imprisonment for a term not exceeding 14 years। ये इसकी पेनल्टी भी आ गई, सेंटेंस भी आ गई। फिर डिसऑनेस्टली का मतलब भी उसने बताया। ए पर्सन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू अनदर is not being regarded as dishonest if he appropriates the property in the belief that he has in law the right to deprive the other of it and on behalf of himself or a third person. If he appropriates the property in the belief that he would have others consent if the other knew of appropriation and the circumstances of it, except where the property came him as a trustee or personal representative, if he appropriates property in the belief that the person to whom the property belongs cannot be discovered by taking reasonable steps। अब ये मल्टीपल इसके सब सेक्शंस आ जाते हैं डिसऑनेस्टी के अंदर कि डिसऑनेस्टी क्या चीज है। अब आप मुझे बताएं कि माइंड में आपने इसको माइंड मैपिंग करनी है। अब आपने क्लियरली अपने माइंड में बिठाना है कि पहले नंबर पे हैंडलिंग स्टोलन गुड्स होता क्या है, फिर इसमें डिसऑनेस्टी का एलिमेंट जो सेक्शन 2 है वो डील कर रहा है, तो वो क्या चीज होती है। ठीक है, थेफ्ट की सेक्शन 2 की बात हो रही है। अब इसके बाद आर वर्सेस कंवर, ब्लॉक्सम एंड बर्टन, ये तीनों केस लॉस भी आपने स्टडी करने हैं। जी बेटा, अब इन तीनों केस लॉस को स्टडी करें जल्दी से अपना, इनको स्टडी कर लें, फिर उसके बाद मैं डिस्कस करता हूँ। ये मैं रीड नहीं कर रहा, आप लोग खुद स्टडी कर लें इसको जल्दी से। यू पीपल हैव 5 to 6 minutes। सर ये किसी और केस की जजमेंट हम अपने उसमें यूज कर सकते हैं जब अपनी हम एनालिसिस वगैरह कर रहे होंगे?
नहीं, किसी और की नहीं करनी है, आपने सिर्फ इन्हीं की जजमेंट को देना है बस, इसके अलावा नहीं आप मतलब रेफर। ये जो ये 3 केसेस दिए गए कि जब हम हाँ अपना वाला आंसर कर रहे होंगे कि इस केस के अंदर ऐसा हुआ तो हमारे वाले में भी इसकी बेसिस पे इसी तरह हो सकता है अगर सिमिलर हो। नहीं, आपने कोशिश करें कि आप किसी और, आउट ऑफ दीज थ्री सोर्सेज आप बाहर की सोर्स को रेफर ना करें, ठीक है। जी। डेटा रिस्पांस में आपने स्टिक रहना है अपने ही सोर्स के साथ। आप अपनी एग्जाम्पल के तौर पे अगर लिखना चाहते हैं कि अगर आप ये कह रहे हैं कि मिस्टर कंवर के अलावा एक केस बिल्कुल सिमिलर ऐसा था, तो आप सिर्फ रेफर कर सकते हैं, नो नीड टू गिव दैट पर्टिकुलर केस इन डिटेल, ठीक है। जी। हम्म। जी बेटा, रीड कर लिया आपने? दुआ, जहरा, जी सर। सलाह, तमार। जी सर। हम्म। अब जब आपने इसको रीड कर लिया है, तो अब आपको बेटा बेनिफिट किस चीज का होगा? अब आपको इन सिनेरियोस को पढ़ने का बेनिफिट तब आएगा। अब आप एक एक सिनेरियो को उठाते जाएं और हम देखेंगे कि किस तरीके से ये जजमेंट क्या बनती है। अच्छा, पहले वाले में क्या है कि साइमन हैज a van which he uses to steal a large amount of cheese. Steal a large amount of cheese. He drives the van to the house of his brother Ben. He tells Ben the cheese is stolen and asks him to hide it. Ben agrees and stores the cheese in his freezer. A week later, Simon asks Ben to deliver the cheese to a friend who will sell it. Ben does. अब आप मुझे बताएं, यहाँ पे अब हम रिसोर्स मटेरियल को अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब सोर्स मटेरियल को अप्लाई करते जाएं। पहली नंबर पे मुझे बताएं कि ये तो जब आपने इसकी समरी लिख ली, ये तो आपने थोड़ी सी समरी इसको बता दिया कि बेन ने जो है वो साइमन ने जो है वो चीज को वो ही वाज बेसिकली ए थीफ एंड ही वाज स्टीलिंग चीज। एंड ऑन द अदर हैंड, बेन जो है, बेन, इस बंदे ने हैंडलिंग ऑफ स्टोलन गुड की थी या नहीं की थी, ये आपने बताना। अब मुझे बताएं कि क्या यहाँ पे जो बेन है, ही हैंडल्ड द स्टोलन गुड्स और नॉट? अब पहले जनरल परसेप्शन आप अपनी बताएं। जनरल परसेप्शन इज यस, ही हैंडल्ड द स्टोलन गुड्स। अब यहाँ पे सबसे पहले तो हमारा आता है कि हैंडलिंग ऑफ स्टोलन गुड का में आपने ये बताना है। अब इसमें डिटेल में हम चलते हैं। डिटेल में हम देखेंगे कि हैंडलिंग स्टोलन गुड ये होता है कि ए पर्सन हु हैंडल स्टोलन गुड इफ ही नोइंग और बिलीविंग देम टू बी स्टोलन गुड्स। अब आपको पता चल गया कि देयर इज वन पॉइंट के पहले, अब इसमें आप वन बाय वन पॉइंट टू पॉइंट जो है वो इसमें लिंक करते जाएंगे, आप लिंक करते जाएंगे पॉइंट्स को। अब यहाँ पे पहला पॉइंट क्या बनेगा कि बेन जो है, ही रिसीव्ड the stolen goods from his brother Simon, who stole cheese from any other shop. Therefore, the law of handling stolen good in section 22 1 states that a person who handles stolen good, knowing or believing them to be stolen, he dishonestly receives the goods. Obviously,
अब आप मुझे बताएं, यहाँ पे हमें बेन की डिसऑनेस्टी नजर आती है? यस बेटा, बेन की डिसऑनेस्टी यहाँ पे है। यस, बेन की Yes. डिसऑनेस्टी है। यस, क्यों क्यों बेन की डिसऑनेस्टी है? कि एनी पर्सन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू अनदर इज नॉट बी रिकॉर्डेड एज डिसऑनेस्ट if he appropriates the property in belief that he has the in law the right to deprive the other of it on behalf of himself or the third person। तो आप मुझे बताएं कि क्या ये थर्ड पर्सन के बिहाफ पे वो किसी को डिप्राइव करना चाह रहा था? यस और नो? Yes. यस। तो यहाँ पे ये इसका डिसऑनेस्टी का सेक्शन 2, 1 और ए, ये तीनों यहाँ पे इस पे अप्लाई कर सकते हैं आप। इज इट क्लियर? सो अब इसके बाद क्या है कि फर्दर अगर हम देखें तो बेन जो है ही आल्सो एप्रोप्रिएटेड द प्रॉपर्टी विच इज कॉल्ड चीज। चीज उसने एप्रोप्रिएट की थी। ही appropriated that thing in the belief that he would have the other's consent if the other knew of the appropriation and the circumstances of it। तो क्या आप यहाँ पे देखें तो क्या यहाँ पे जो बेन था उसे circumstances का पता नहीं था सारे? बेन was Ben aware of these circumstances? Yes, he knew that Yes. Yes. the cheese is stolen। तो इसलिए इसकी यहाँ पे हमें डिसऑनेस्टी भी मिली। तो आपने इस पॉइंट को भी एलेबोरेट कर दिया। अब ये एलेबोरेशन इस तरह से नहीं आई। अब एप्रोप्रिएशन के एलिमेंट को भी आपने थोड़ा सा डिस्क्राइब करना होगा। आपने यहाँ पे डिसऑनेस्टी जब आप डिस्क्राइब करेंगे तो आप एप्रोप्रिएशन को सेल्फ नॉलेज से डिस्क्राइब करेंगे। आप बताएंगे कि एप्रोप्रिएशन क्या होती है, कि द प्रॉपर्टी ऑफ अनदर पर्सन एंड इट इज ओन्ड बाय ए पार्टी who believe that they are the actual owner of that thing। ठीक है? तो अब ये यहाँ पे एप्रोप्रिएशन का एलिमेंट भी आपने एक्सप्लेन कर दिया, फिर उसके बाद आपने थेफ्ट का एलिमेंट भी एक्सप्लेन कर दिया कि किस तरीके से जो स्टोलन गुड्स हैं वो एक थेफ्ट की कैटेगरी में आती हैं, उसको भी थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे दी। और फर्दर आपने अब इसके ऊपर एक केस लॉ अप्लाई करना है। अब इनमें से कोई एक केस लॉ देखें, कौन सा केस लॉ जो है इस पे अप्लाई हो सकता है बेस्ट पॉसिबल में? आर वर्सेस कंवर, आर वर्सेस ब्लॉक्सम, आर वर्सेस बार्टन एंड बूथ। यस बेटा, which case law would be applied here? ये R ब्लॉक्सम versus cover. Yes बेटा, R versus cover। क्योंकि Bloxham, he didn't know that the things were stolen, maybe. नहीं, ब्लॉक्सम उसका भाई है। आप जनरल परसेप्शन देखें कि he tells Ben the cheese is stolen। आप कैसे कह सकती हैं कि बेन को पता नहीं था? ये सेंटेंस आपने देखे? नहीं, Ben को तो पता था, but like the Bloxham guy, you know, अच्छा, उसको नहीं ब्लॉक्सम में, पता। जी अच्छा जी। ब्लॉक्सम को नहीं पता था। हाँ, ब्लॉक्सम में अब इस कैटेगरी में मतलब हाँ, ब्लॉक्सम के अंदर इसको जो है वो आइडिया नहीं था कि He later realized that the car was stolen, ना? उसको बाद में yes, पता he later realized the car was stolen। बार्टन एंड बूथ के अंदर देखें, इसमें आ सकता है बार्टन एंड बूथ, ran a luxury nursing home, booth was a general manager। तीसरा तो बिल्कुल नहीं आ सकता, ये तो बिल्कुल नहीं आ सकता। अब बेसिकली द प्रॉब्लम इज lying in these two important cases। इनमें से कौन सा अप्लाई होगा? इसका मतलब क्या है कि अगर आपने केस लॉ यहाँ पे गलत अप्लाई किया, व्हाट विल हैपन? अगर आप फर्ज करें यहाँ पे केस लॉ ये वाला अप्लाई होता है, ये नहीं होता, और आपने ये अप्लाई कर दिया पेपर के अंदर और इसको आपने अप्लाई नहीं किया, तो इसका मतलब क्या है कि आपका एक पार्ट गलत नहीं होगा, आपके कितने पार्ट गलत हो जाएंगे? सारे। सारे पार्ट गलत हो जाएंगे। दैट्स व्हाई दिस क्वेश्चन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसमें अगर एक भी पार्ट, एक चीज भी यहाँ पे आप मिस कर देते ना, एक मैं आपको क्लियरली एक बात बता दूं कि यहाँ पे जिस बच्चे ने ये वाला जो वर्ड है, ये अगर आप देखें, ये जिसने ध्यान से नहीं पढ़ा ये वाला, तो क्या वो सही से केस लॉ अप्लाई कर सकता है? बताएं। बेन, अब इस वाले में उसके पास नॉलेज नहीं है एक्चुअली में भी, ब्लॉक्सम वाला अप्लाई यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पे आपका कौन सा केस लॉ अप्लाई होगा? R द versus cover. आर वर्सेस कांवर वाला। ठीक है? तो यहाँ पे ये केस लॉ अप्लाई होगा। कैसे अप्लाई करेंगे आप? अब एप्लीकेशन कैसे करनी है आपने? नाउ यू हैव टू रिलेट दैट केस
विद द सिनेरियो। अब इस केस को भी आपने सिनेरियो में के साथ करना है। मिस्टर कंवर ब्रॉट द स्टोलन गुड्स इनटू द फैमिली होम व्हाइल हिज वाइफ वाज इन हॉस्पिटल। उसकी वाइफ हॉस्पिटल में थी। आफ्टर शी रिटर्न फ्रॉम द हॉस्पिटल, द पुलिस सर्च द हाउस लुकिंग फॉर द स्टोलन गुड्स। मिसेस कंवर told the police that the nothing in the house was stolen, and that two items in particular that the police believed were stolen and had been brought by her. अब यहाँ पे आप देखें, this was untrue. That was stolen and had been bought by her. मतलब उसने क्या कहा था कि ये चीजें मैं खुद खरीद के लेके आई हूँ मार्केट से। भाई पुलिस को उसने क्या किया, पुलिस को धोखा देने की कोशिश की। यहाँ पे डिसऑनेस्टी यहाँ पे नजर आ रही है। Yes. Yes, there is dishonesty. Number one, there is handling of stolen good. मिस्टर कंवर लेके आए थे चीजें, तो उसने फिर ये क्यों कहा था कि ये चीजें मैं बाय करके लेके आई। अगर उसे नहीं पता था तो वो कैसे कह सकती है कि मैं बाय कर। तो मिसिस कंवर was convicted of handling stolen good. Similarly, in the case, Ben did the same thing. Ben did the same thing as Simon. He was the person who stole things, and Ben was aware of that the cheese was stolen, and later on Ben received that thing and agreed dishonestly and cheese appropriate cheese dishonestly, even though he was aware of that cheese that cheese came from stolen source. So therefore we can say Mr. Kanwar जो है, if the Mr. Kanwar is convicted, then Ben is also convicted of handling stolen goods. अब ये एप्लीकेशन आपकी यहाँ पे आ गई। हाँ बेटा, ये सारी एप्लीकेशन आपका एक बहुत बड़ा सा पैराग्राफ बन गया। एप्लीकेशन ऑफ लॉ के बाद लास्ट में हमने ओपिनियन या जजमेंट देनी है। व्हाट वुड बी इन द जजमेंट, व्हाट यू विल राइट इन द जजमेंट। जजमेंट आपने याद रखनी है, हमेशा स्टार्ट करनी है इस वर्ड से। किस वर्ड से स्टार्ट करनी है जजमेंट? इस वर्ड से, हेल्ड से। ठीक है, हेल्ड से आपने अपनी जजमेंट स्टार्ट करनी है। और आपने हेल्ड से जजमेंट जब स्टार्ट की तो इसका मतलब क्या है कि आप सिमिलरली जिस तरह बाकी केसेस का एक डिसीजन आया है, यू आर आल्सो गिविंग योर डिसीजन, यू आर गिविंग योर जजमेंट। तो हेल्ड करते वक्त आपने बताना है कि मिस्टर बेन was या बेन कैन बी convicted of handling of stolen goods। ये हो सकता है या नहीं, ये इसकी पहली आपकी वो थी। फिर इसके बाद इसकी सजा बताएं क्या है। हैंडलिंग ऑफ स्टोलन गुड है, तो दिस क्राइम इज इंडिक्टेबल क्राइम। कहाँ पे लिखा हुआ है ये? इसकी सजा भी लिखी हुई है इसी सोर्स पे। वेयर इज द पनिशमेंट और द सेंटेंसिंग ऑफ दैट हैंडलिंग ऑफ स्टोलन गुड्स? आर्टिकल बताएं कौन सा, सेक्शन बताएं। सेक्शन 22(2) के अंदर आपको इसकी स्टोलन गुड्स की वो मिल रही है। ए पर्सन गिल्टी ऑफ स्टोलन गुड like Ben is guilty of stolen goods, handling stolen goods, and shall on conviction on indictment be liable to imprisonment for term not exceeding than 14 14 years. years। ये इसकी सजा बन गई। इस तरीके से आपने ये सोर्स करना। इज इट क्लियर? सर हम जब किसी सोर्स से अगर कोई पॉइंट एक्सट्रैक्ट करेंगे तो उसको इन्वर्टेड कॉमास में भी लिखेंगे ना? दिस इज इन्वर्टेड कॉमास में अगर आपने लिखना है तो लिख ले, नहीं लिखते तो ये कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि हम लिखिए। ओके। ठीक है, इट्स नॉट रिक्वायरमेंट। अगर आप लिखते हैं तो इट्स ओके, फाइन, कोई इशू नहीं है। इससे नंबर कटेंगे भी नहीं, इससे नंबर बढ़ेंगे भी नहीं। ठीक है, अच्छा अब हम बात करते हैं अगले वाले सोर्स पे, प्रेस विजिट्स। अब मैं ये करा इसलिए रहा हूँ, ये थोड़ा सा मुश्किल वाला क्वेश्चन था। ठीक है, मैं इसलिए ये करवा रहा हूँ। अभी मैं थोड़ा सा आसान लेके चलूंगा, जैसे थेफ्ट है, बर्गलरी है, ये आसान वाले टॉपिक्स हैं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। ठीक है, ये हैंडलिंग स्टोलन गुड वाला, तो मैं इसीलिए ये क्वेश्चन पहले करा रहा हूँ। अब हम अगले रिसोर्स के ऊपर चलते हैं। ये वाला रिसोर्स हम पढ़ेंगे अभी।
आप लोग अपना अपना रिसोर्स पढ़ें जल्दी से। अब इसका आंसर जो है वो दुआ आप करेंगे, ठीक है? तो ये वाला आंसर आप करेंगी और आप एप्लीकेशन भी करेंगी। जी बेटा, इसको रीड कर लें सारे लोग। जी, दुआ पढ़ लिया? जी सर, पढ़ लिया। जी पढ़ लिया, चलें। अब बताएं जरा कि आप इसमें सबसे पहले तो आप मुझे बताएं कि क्या आपको समझ क्या आया, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, हाउ वुड यू समराइज दैट पॉइंट? Sir, Chris stole a motorbike and parked it at Daniel's home, और फिर Daniel ने एक story देखी which resonated with the bike which is standing at her home, लेकिन Daniel ने मना किया पुलिस को कि वो उसके पास नहीं है। फिर जब पुलिस आई उसके घर, फिर जब उसने देखा तो उसी के घर खड़ी हुई थी मोटरबाइक। हम्म, ठीक है। अब आगे इसमें अप्लाई क्या होगा, कौन सा केस लॉ अप्लाई कर सकते हैं आप? पहले तो मुझे बताएं कि क्या ये जो क्रिस विजिट्स हिज मदर डेनियल, he arrives riding an expensive motorbike which he has stolen. Daniel asks about the motorbike as she knew Chris does not have that much money. She says it belongs to a friend. He says it belongs to a friend and asks if he can leave it at her house for a few days. Daniel agrees. Later that day, she sees a news story about the stolen motorbike, which matches the one at her house. The next day, police phone Daniel asking about stolen motorbike, but she says she has not seen it. A week later, the police come to Daniel's house and find the stolen motorbike. अब यहाँ पे जो मदर है डेनियल, can we say that she was convicted of handling stolen goods or not? Yes or no? Yes. Yes, she। और इस पे केस लॉ पे पहले तो हम सेम उसी तरह अप्लाई करेंगे कि व्हाट इज हैंडलिंग ऑफ स्टोलन गुड। पहले तो आपने ये बताना होगा, मतलब आपने पहले ये बताना है कि हैंडलिंग स्टोलन गुड होता क्या है। अब ए पर्सन हैंडल स्टोलन गुड, सिमिलरली द Daniel handled the stolen good which her son brought from somewhere else, and that was a stolen motorbike। इसके साथ पहला पॉइंट लिंक हो गया आपका। knowing or believing them to be stolen goods, yes, मिस डेनियल जो है, she knew that this was stolen as she became aware of that stolen good through the news which she saw at her TV screen। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरे पॉइंट भी ये कवर हो गया। when police called Daniel about the motorbike, she clearly refused as she appropriated the bike, but she dis this shows her dishonesty। ये उसकी डिसऑनेस्टी को शो कर रहा है। अब कैसे डिसऑनेस्टी को ये शो कर रहा है कि a person's appropriation of property belonging to another is not regarded as dishonest if he appropriates the property in the belief that he has the right to deprive the other person। ये तो उस पे नहीं आएगा on behalf or himself of third person। yes, थर्ड पर्सन के उस पे आ सकता है कि उसका बेटा जो है थर्ड पर्सन के बिहाफ पे वो अप्रोप्रिएट कर रही है। if he appropriates the property in the belief that he would have the other's consent if the other knew of the appropriation and the circumstances of it।
ये दूसरे वाला नहीं आ सकता क्योंकि उसके बेटे को लगता था कि उसकी माँ को नहीं पता कि ये स्टोलन है। ठीक हो गया। except where the property came to him as trustee or personal representative if he appropriates the property in belief that the person to whom the property belongs cannot be discovered by taking reasonable steps। अब यहाँ पे ऑब्वियस ही बात है, जिस पर्सन की मोटर बाइक है वो उसको किस तरीके से मिलेगी? थ्रू पुलिस ही मिलेगी। तो पुलिस को तो उसने इनकार कर दिया था। तो यहाँ पे हमें इस डेनियल की डिसऑनेस्टी भी नजर आती है। यहाँ पे आप मुझे बताएं कि यहाँ पे कौन सा केस लॉ अप्लाई कर सकते हैं? जी, ये मुझे बताएंगे अमार। आप अमार, इनमें से कौन सा केस लॉ अप्लाई कर सकते हैं? सर आप बता दें। मैं बताना होता तो मैं एक करवा चुका हूं ना, अब आप अगला आप करवाएं ना हमें। जी, एक जहरा आप आप थर्ड बताएं। बात करना था। जहरा, R versus cover. कार वर्सेस कंवर। अच्छा, फिर बाकी ब्लॉक्सम को हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं? ब्लॉक्सम bought a car for 1200, paying 500 immediately, and the remainder was when he received the registration document. ब्लॉक्सम bought a car, ये आप याद रखिएगा। He later realized इसने भी किया, क्या उसकी मदर को भी ये रियलाइज हुआ था आफ्टर looking at the TV screen the car was Yes, stolen? but like in Bloxham, you know, there's this held while Bloxham had clearly disposed of, you know, stolen goods. उसने भी like बाहर वो कराई थी, park कराई थी ना, like ठीक है, ठीक motorbike. है। At the same time, when police came, you know, she tried to benefit her son by saying कि नहीं, it's not mine, but still police convicted her of, you know, हाँ, stolen हाँ। goods. तो हैंडलिंग स्टोलन गुड हमें ये भी तो कहते हैं ना, हैंडलिंग स्टोलन गुड में हम ये भी तो कहते हैं ना कि स्टोलन गुड को ये हम डिस्पोज भी कर सकते हैं। तो डिस्पोजल इज आल्सो पार्ट ऑफ दैट कैटेगरी। डिस्पोजल इज आल्सो पार्ट ऑफ हैंडलिंग। तो क्या डिस्पोजल, अब यहाँ पे भी तो इसने डिस्पोज ऑफ ही की है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे बेनिफिट जो है वो किसका हुआ? उसके सन का बेनिफिट था। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे भी he realized that the car was stolen, the seller failed to give him the registration document. He then sold the car to someone else for 200 as there was no registration document. While Bloxham had clearly disposed of the stolen good, he had not done so the benefit of another, but इसमें बेनिफिट था एक बेटा। ज़हरा, क्या ब्लॉक्सम का अपना बेनिफिट नहीं था इसमें? Yes, था। तो फिर यहाँ पे ब्लॉक्सम वाला भी अप्लाई कर सकते हैं। द बायर मे हैव बीन बेनिफिटेड, बायर को भी बेनिफिट हुआ। बायर को क्या बेनिफिट था? उसे वो जो 1200 पाउंड वाली गाड़ी थी वो उसे कितने में मिल गई थी? 500 pounds. तो एक बात मुझे बताओ, एक चीज मुझे बताएं अब मुझे बताएं कि ब्लॉक्सम को हम कन्विक्शन में लेके जा सकते हैं, और जो बायर था, हम बायर को भी कन्विक्शन में लेके जा सकते हैं। यू नो हाउ कैन वी से कि बायर भी कन्विक्शन में चला जाएगा? अब आप मुझे बताएं, आपको समझ आ रही है कि बायर क्यों कन्विक्शन में जा सकता है? यस, व्हाई ए बायर कैन बिकम ए कन्विक्टेड पर्सन? Because failed to give him the registration ना document. ना 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 ना, बायर की बात कर रहा हूं मैं। बायर जो मतलब थर्ड पर्सन, उसकी बात कर रहा हूँ। सर Because किसी स्टोलन गुड he sold for like 200 pounds. जो एक रीजनेबल मैन है बेटा, आप एक रीजनेबल है, आपको पता है इस गाड़ी की वैल्यू, एक मोबाइल फोन में आपके पास क्लास में लेके आता हूँ, आईफोन 15 प्रो मैक्स लेके आता हूँ आपके पास। मैं कहता हूँ कि ज़ारा आप मुझसे जो है वो 20,000 रुपए में खरीद लें। क्या आपको इस चीज पे एक रीजनेबल मैन होने के नाते, रीजनेबल पर्सन होने के नाते, क्या आपको इस चीज पे डाउट नहीं होगा कि ये स्टोलन हो सकता? मुझे इतना सस्ता ये मिल ही नहीं सकता। एक्चुअल प्राइस इन द मार्केट इज वेरी 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 हाई एंड यू आर स्टिल बाइंग दैट फॉर 200। लाइक आप उसको बहुत लीस्ट प्राइस पे परचेज कर रहे हैं, देन स्टिल you can become the conviction, या you will be convicted, ठीक है, under that law. Is it clear?
यहाँ पे ये भी Yes. अप्लाई हो सकता है, यहाँ पे इस तरीके से ये इसकी एप्लीकेशन होगी। इसकी एप्लीकेशन मैंने इसीलिए बताया है, ये थोड़ा डिफिकल्ट है बिकॉज देयर इज वेरी माइन्यूट एंड माइनर पॉइंट्स इन द हैंडलिंग ऑफ स्टोलन गुड। अल्लाह करे, दुआ करता हूँ मैं आपका, आपका ये स्टोलन गुड वाले से ना आए पेपर में। ये वाला चैप्टर थोड़ा सा टेक्निकल है, इस वजह से यहाँ पे बहुत माइनर सी चीजें भी आपने देखनी है साथ, ठीक है। अच्छा, सिमिलरली हम तीसरे पे भी अप्लाई करते हैं। अब तीसरे वाले को देखें। सलमान बाइस ए वैन on a shopping website for 5,000. Buys a van on a shopping website 5,000 for what he thinks is a suspiciously cheap price. He pays 3,000 and the other 2,000 pound when the seller says he has posted the registration document. The registration document does not arrive, confirming Salman's suspicions that the van is stolen. Salman paints the van different color and gives it to तबिता या जो भी है, who runs a charity which delivers food to people in need. She offers to pay for the van, but Salman says it's a free as he wants to help the charity. यहाँ पे आप देखें, अब यहाँ पे सलमान जो है उसने डिस्पोज की थी, बट व्हाट वाज द इंटेंशन? या मुझे ये बताएं, क्या चैरिटी वाले जो थे उनकी इंटेंशन थी कि हम उससे बेनिफिट लेंगे? No. नहीं थी ना, उनकी तो वो ऑलरेडी सर्विस कर रहे हैं ना, दे आर सर्विंग पीपल। तो यहाँ पे ये थर्ड पॉइंट जो है इसका, ये थर्ड पॉइंट क्या है कि ए पर्सन इसका पार्ट सी देखें डिसऑनेस्टी के अंदर, एक्सेप्ट वेयर द प्रॉपर्टी केम इन टू हिम एज ए ट्रस्टी और पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव इफ द appropriates he appropriates the property in belief that the person to whom the property belongs cannot be discovered by taking reasonable steps। एक तो ये चीज आ गई। अब यहाँ पे जो हैंडलिंग ऑफ स्टोलन, लेकिन यहाँ पे बाल्टन वर्सेस बूथ के केस को देखें जरा। लग्जरी नर्सिंग होम, बूथ वाज ए जनरल मैनेजर, दे abused their position to befriend, manipulate and isolate residents at the home in order to profit from them। अब यहाँ पे ये केस अप्लाई नहीं हो सकता या हो सकता है? नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। अच्छा, इसकी जजमेंट पढ़ें जरा। सलाह, would you please read the judgment of this case, the third one? Salah? The Court of Appeal decided the correct test to follow was that from Ivy versus Genting Casinos, where the Supreme Court stated that the new test for dishonesty is simply whether an ordinary honest person armed with the same factual knowledge and beliefs as the defendant would consider the conduct dishonest. It is no longer necessary to prove that the defendant was aware that others would consider his conduct dishonest. जी, other would conduct dishonest। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो ये सिचुएशन है, is that situation a novel situation, a new situation? यहाँ पे आप मुझे ये बताएं कि क्या ये वाली जो सिचुएशन है, that situation is novel situation because it is not covering all the parts of the, because all the parts of the laws, मतलब ये वाला जो लॉ है, ये सारा जो इसके पार्ट हैं, ये प्रॉपर तरीके से हैंडलिंग स्टोलन गुड को कवर अप नहीं कर रहे। हैंडलिंग स्टोलन गुड को कवर अप नहीं कर रहे ना? कर रहे हैं या नहीं कर रहे? जी बेटा, ये वाले ये जो चीजें हैं, क्या ये हैंडलिंग स्टोलन गुड को कवर अप कर रही हैं या नहीं? इज इट ए नॉवल सिचुएशन और नॉट? ये पहले मुझे बताएं। इट्स ए नॉवल सिचुएशन बिकॉज यहाँ पे उसने डिस्पोज ऑफ की है, डिस्पोज ऑफ इसने की थी, तो इसने फॉर द बेनिफिट ऑफ अदर नहीं की थी, इसने उससे खुद भी कोई बेनिफिट नहीं लिया था। मतलब ही डिड नॉट सेव हिज टू, क्या क्या सलमान ने 3,000 सेव किए थे अपने? डिड सलमान सेव 3,000 और नॉट? यस और नो? अब बताएं इसका मुझे।
यस सर, पे किए थे 3000। नहीं नहीं, सेव किए थे उसने क्या? उसने उसने ये जो 3000 है, सलमान को तो 3000 का नुकसान हुआ था ना शॉपिंग? 2000 save किए थे। जी बेटा। Didn't he save like 2000? नो नो, ही लेटर ऑन तो देखो, सलमान ने बेटा, अगर 3000 सलमान ने पे किया है पहले, 2000 उसने अभी देना था, तो 2000 तो उसने पे नहीं किया, 3000 उसने पे किया। लेटर ऑन उसने फ्री ऑफ कॉस्ट उसको कहाँ पे दे दिया था? फ्री ऑफ कॉस्ट कहाँ पे दिया था? Charity. चैरिटी में। तो सलमान को कितना नुकसान हुआ? 3000. 3000। ये मैं बात बता रहा हूँ, 3000 का नुकसान हुआ। अब ये नॉवल सिचुएशन है यहाँ पे। दिस इज द नॉवल सिचुएशन। नॉवल सिचुएशन क्या थी? यहाँ पे द सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट विल डिसाइड बाय यूजिंग द डिफरेंट टेस्ट, लाइक करेक्ट टेस्ट हो सकता है आपका, ठीक है, या कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट कैन यूज डिफरेंट टेस्ट टू टेस्ट द डिसऑनेस्टी। लेकिन सिमिलरली वी कैन से दैट, या हेल्ड, इसका जो रिजल्ट निकलेगा वो ये है कि जो सलमान है, ही इज नॉट कन्विक्टेड ऑफ, he is not convicted of Handling stolen goods. handling stolen good, because he also faced damage which was about 3,000 pound। उसको भी 3,000 पाउंड का डैमेज हुआ था। इज इट क्लियर? तो इसलिए ये यहाँ पे ये इसका तरीका बनेगा। अब थोड़ा सा इसको लिखना आ गया, कर लेंगे इसको, हैंडल कर लेंगे इस क्वेश्चन को इतना, या मुश्किल लगेगा अभी? चलें हम तो फिर सर वो दोबारा। तो सही है, बट अगर वो लाइक कन्विक्टेड नहीं है तो फिर उसको तो कोई सेंटेंस भी तो नहीं मिलेगी तो ना नहीं, सेंटेंस कंक्लूजन। नहीं हुई तो आप लिखेंगे ना कंक्लूजन में कि देयर इज नो सेंटेंस फॉर हिम बिकॉज ही इज नॉट कन्विक्टेड ऑफ हैंडलिंग स्टोलन गुड। आप लिखेंगे उसमें। इज इट क्लियर? यस। ठीक है। अच्छा, अगले, ये अब ये जो मैं आपके सामने ये थेफ्ट वगैरह का ओपन करता हूँ, वो बहुत आसान से होंगे, आपको लगेगा कि ये वाकई में आसान है। अब यहाँ पे हम एक और यहाँ पे रिसोर्स ओपन कर लेते हैं। ये हम सोर्स ओपन कर रहे हैं किसका? बर्गलरी का ओपन कर लेते हैं। चले, ये बर्गलरी वाले ओपन करते हैं, ये बहुत ज्यादा आसान हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोगों ने पहले भी शायद ये किया हुआ है, ये हम लोगों ने पहले किया हुआ है। आई डोंट नो कौन कौन उस वक्त प्रेजेंट था, कौन नहीं था प्रेजेंट। जी, ये किया हुआ है हमने। यस, हमने किया हुआ था। जी सर, ने किया था। हाँ, किया था हमने। अच्छा, अब यहाँ पे फिर रिसोर्स मटेरियल, जल्दी से इसको पढ़ें। ये वाला रिसोर्स मटेरियल पढ़ लें जल्दी से, बर्गलरी को पढ़ें जल्दी से। सलाह, आप लोगों ने अब आंसर करना है, और क्या नाम है, अम्मार, सबसे पहले आपने आंसर करना है, याद रखिएगा। अब आप नहीं सकते। जी बेटा, पढ़ लिया? जी सर, पढ़ ली। हम्म। चलें जी, अब हम पहले वाले केस पे चलते हैं।
ये वाले केस पे आ जाए, GMR। अब आप इसको रीड करके बताएं कि क्या इस पे कौन सी चीज अप्लाई होती है। सर मैंने तो जनरल रीड किया है, सेक्शंस भी याद करने थे। याद तो कुछ भी नहीं करना था, आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए ना, इस पे अप्लाई करते जाओ ना। जनरल रीड तो आपने कर लिया, अब इस पे अप्लाई करना है ना उस केस को आपको, तो अब आप अप्लाई करो। जी। अब मुझे बताएं कि सबसे पहले कि जो केनर था, कनोर had just been swimming at a pool where he is a member था वहां का। In the changing room there is a screen with a sign says keep out, staff only. Kenor goes behind the screen and sees the sports bag on the floor. Kenor reaches the sports bag of Majid appears. He says, "Stop! Don't touch my bag." Kenor punches Majid and so hard that he falls and breaks his arms. Kenor runs off with Majid's sport bag. अब यहाँ पे देखें, मुझे पहले बताएं कि इसमें क्या जनरल आपने मुझे बताना है कि क्या कनौर जो है वो उसने बर्गलरी का क्राइम किया है या नहीं किया, ये बताएं। जी सर। किया है, किस ग्राउंड, जी जी। किस ग्राउंड पे आपने कहा, कौन से ग्राउंड पे आप कह सकते हैं कि ही कन्विक्टेड प्रीवियस बॉडीली हार्म किया सिर्फ प्रीवियस बॉडीली हार्म किया, और ट्रेसपास भी किया। ट्रेस पास भी किया है, और जी। और चोरी भी की। स्टील भी किया है। जी जी। उसने स्टील भी किया, उसने इन्फ्लिक्ट्स भी किया, उसने ग्रीवियस बॉडीली हार्म भी दिया। तो इसका मतलब क्या है कि सेक्शन 9(1), सेक्शन कौन से सेक्शन के तहत हम अप्लाई करेंगे, सेक्शन 9(1)(a), 9(1), 9(1)(a), 9(1)(a), he enters the building or part of building as a trespasser with intent to commit any such offense. 9(1)(a) तो इस पे अप्लाई नहीं होता, 1(a) तो अप्लाई हो ही नहीं सकता। 1(a) अप्लाई हो सकता है इस पे, कैन वी अप्लाई 9(1)(a)? No, because there's no mention of grievous bodily harm. नहीं, बॉडीली हार्म नहीं, यहाँ पे सबसे पहली बात है देयर वॉज नो इंटेंट बिफोर एंटरिंग इनटू द बिल्डिंग। उसकी इंटेंट थी पहले से कि मैं सर चोरी करूंगा। जब वो एंटर हुआ उसने जब बैग देखा उसके बाद उसकी इंटेंशन बनी थी। यस, वेल डन। जब वो स्विमिंग कर चुका था उसके बाद उसकी इंटेंट बनी थी कि मैंने बैग भी चुराना है, ये बात याद रखें। इसलिए 9(1)(b) अप्लाई होगा यहाँ पे सारा, 9(1)(a) नहीं अप्लाई होगा। अब 9(1)(b) को पढ़ो जरा। The offense referred to subsection 1(a) above are the offenses of stealing anything in the building or part of building in question, or inflicting or any on any other person therein any grievous bodily harm। ये तो 1(b) का अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे आप देखें कि उसके बाद जो है, मतलब एंटरिंग, आफ्टर एंटरिंग इनटू द बिल्डिंग, उसको ये मिला था। तो इस वजह से आपने 9(1)(b)(2) आपने ये अप्लाई करना है इसके ऊपर। इज इट क्लियर? Yes. ठीक हो गया। अब मुझे बताएं इस पर्सन के ऊपर कौन सा केस लॉ अप्लाई होगा इसमें से। जी बेटा। सर आर वर्सेस वॉकिंगटन। आर वर्सेस वॉक वॉकिंगटन जो है, अच्छा ठीक है, वॉकिंगटन वाला क्यों अप्लाई करेंगे, व्हाट्स द रीजन, रीजन क्या है इसके पीछे, व्हाट्स द पॉइंट ऑफ लॉ इन इट? सर सर सबसे क्योंकि अच्छा बताओ। सर उसके अंदर भी वही था कि उस एरिया के अंदर नहीं जा सकते थे, सिर्फ जो स्टाफ था वो जा सकता था, और उधर भी मेंशन हुआ हुआ था लेकिन फिर भी किया था वो। यहाँ पे आप जिक्र करेंगे कि इन आर वर्सेस वॉकिंगटन देयर वाज नॉन ड्वेलिंग था। ये क्या था? नॉन ड्वेलिंग था, मींस इट वाज नॉट ए रेजिडेंशियल बिल्डिंग। ऐसा है या नहीं है? ऐसा ही है ना कि ये नॉन ड्वेलिंग है ना। तो यहाँ पे आप लॉ में देखें ना कि ए पर्सन इज गिल्टी shall on conviction on indictment
इसमें आप देखें कि विच इज ए ड्वेलिंग, ड्वेलिंग वो होती है जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग होती है, और नॉन ड्वेलिंग वो होती है जिसमें पब्लिकली आप जा सकते हैं, जैसे शॉपिंग मॉल्स होते हैं। शॉपिंग मॉल, ये पूरा शॉपिंग मॉल है, तो इसमें एक जगह जहाँ पे कैश काउंटर होता है, वहां पे कोई भी कस्टमर नहीं जा सकता, वहां पे सिर्फ ओनली अलाउड पर्सन होता है, ऐसा ही है। तो इसीलिए अगर यहाँ पे आप प्रसिद्ध वॉशिंगटन में डी वेंट बिहाइंड द काउंटर इन ए लार्ज स्टोर, तो उसने जो है वो बर्गलरी की है, बिकॉज सबसे पहले तो उसने, उसका हम बताएंगे कि उसने ट्रेसपासिंग की है, फिर हम बताएंगे कि उसकी 912 अप्लाई होता है। 912 के अंदर क्या होता है कि व्हेन ही एंटर्ड, आफ्टर दैट हिज इंटेंशन टू स्टील समथिंग बिकेम सो विजिबल। इज इट क्लियर? तो ये काउंटर के पीछे गया था, और इसके बाद क्या है कि इट इज फॉर द ज्यूरी to decide whether the area physically marked out by the counter was sufficiently segregated to amount a part of building. Yes, it is a part of building which is not for the common people. ठीक है, for the from the general public are excluded. It was clear that public was impliedly prohibited from entering into the counter, and D knew this. और उसको भी पता था कि जो है मैंने इस पार्ट ऑफ बिल्डिंग में कनौर ने नहीं जाना, और कनौर फिर भी गया। तो इस तरह यहाँ पे बर्गलरी का कॉन्सेप्ट इसके ऊपर फुलफिल आ सकता है। ये ठीक हो गया बेटा? अच्छा, अब ये तो बहुत क्लियर था, इसमें आपको अगर ड्वेलिंग और नॉन ड्वेलिंग का मतलब पता चलता है ना, तो आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। अब ये देखें, ये वाला केस ड्वेलिंग से रिलेटेड है, ये वाला केस ड्वेलिंग से रिलेटेड है, ये वाला केस भी ड्वेलिंग से रिलेटेड है कि वो उसका घर था ना, ये दोनों में तो घर है। तो इसलिए इसमें तो बहुत क्लियरली हमें पता चल गया कि नॉन ड्वेलिंग वाला केस जो है वो नॉन ड्वेलिंग वाले सिनेरियो पे अप्लाई होगा। ये मतलब केस 2 वॉकिंगटन वाला केस जो है वो नॉन ड्वेलिंग के ऊपर अप्लाई होगा, तो यहाँ पे तो हमें क्लियर बन गया, ऐसा ही है। अब हम अगली बात देखते हैं। मैरी एज्ड 30 ऑफन विजिट्स हर फादर इन एट हिज हाउस, मैरीज फादर हैज गिवन हर की डोर। अब ये तो मुझे क्लियरली पता चल रहा है, यहाँ पे भी एक अप्लाई हो सकता है केस, लेकिन मैं बाद में एक दफा रीड कर लें, आपको भी आइडिया हो जाएगा। डोर की शी कैन गेट इनटू द हाउस इफ ही इज आउट, मैरी इज इन डेब्ट एंड शी आस्क्स फॉर हर फादर फॉर सम मनी, बट ही refuses. Mary decides to break into the locked cupboard of her father's house, where she hopes there is something which she can sell. The next day, Mary expects her father to be out. She puts the hammer in her bag to break the cupboard door and goes into her father's house. Using the door key he gave her, Mary finds her father sitting in the kitchen, so she has the meal with him and leaves. अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे उसने हैमर तक वो लेके गई है। अब मुझे ये बताएं कि यहाँ पे उसने बर्गलरी की या नहीं की। पहले तो ये बताएं, कन्विक्शन की या नहीं की? यस, नो? No. No. अटेम्प्टेड, अटेम्प्टेड बर्गलरी हो सकती है यहाँ पे? जी सर। Yes. जी, यस, इट इज अटेम्प्टेड बर्गलरी। ठीक है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि स्टिल स्टिल उसने घर को छोड़ दिया था, इसने फुलफिल तो किया ही नहीं है। एक्टस रियस और मेंजरिया को तो इसने फुलफिल ही नहीं किया। अब मुझे आप बताएं, यहाँ पे एक्टस रियस और मेंजरिया आप मुझे बताएं सारे। एक्टस रियस इसमें क्या था? बर्गलरी का एक्टस रियस ये है, ए पर्सन इज गिल्टी ऑफ बर्गलरी इफ ही एंटर्स ए बिल्डिंग और पार्ट ऑफ बिल्डिंग एज ए ट्रेसपासर। अब मुझे बताएं कि क्या वो फीमेल जो है ट्रेसपासर थी? यस और नो? No, because it was her father's house. Yes, sir. हाँ, She was a trespasser because she she was lost her rights no, when she no, no, thought of burglary. नो 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 नो, ऐसा नहीं होता, दुआ बिल्कुल गलत। तो नहीं she थी ना सर वो she is trespasser not, थी। she is not trespasser. First of Yeah. all, she is not trespasser। पहली तो बात यहाँ पे खत्म हुई। with the intent to commit any offense, अब उसकी इंटेंट टू कमिट थी? यस और नो? Yes. यस थी। having entered in any part of building or trespasser
steals or attempts to steal anything. क्या उसने अटेम्प्ट की थी स्टील करने की? बताएं. Did she attempt to steal something or not? Yes, no. बताएं. She did not attempt ना. उसने तो अटेम्प्ट ही नहीं किया भाई. उसने जब देखा कि उसका अब्बा किचन में बैठा हुआ कुछ खा रहा है तो वो तो सीधी उसके पास चली गई, खाना खाने चली गई. तो जब इसका एक्टस रियस बेटा पूरा ही नहीं हो रहा तो मेंस रिया का आपने अचार डालना है. इंटेंट का हमें क्या लगे भाई. इंटेंट जैसी भी थी, जब उसने क्राइम किया ही नहीं है तो देयर इज नो पनिशमेंट फॉर हर. इज इट क्लियर? तो इसका Yes. मतलब क्या है, कंक्लूजन क्या होगा, ओपिनियन क्या बनेगी फिर? शी इज नॉट convicted. She is not convicted of burglary, Burglary. as she did not, the actus reus and mens rea of burglary were not fulfilled, Present. were not present. तो इस तरीके से आप बेटा इसको डील करते हैं आंसर्स को. अब आई होप सो कि आपको वर्ड्स यूज करने, थोड़ी सी कंटेंट को क्लैरिटी हुई कि किस तरीके से आपने हैंडल करना है. जी बेटा. Yes. जी बेटा, आपको अब आप बेशक किस तरह करें कि आप जो है कोई भी एक आधा सवाल उठा लें. आप लोग आज कोई सवाल कर सकते हैं? आप लोग, आप मुझे ये बता दें, इजी अगर है तो आप मुझे बता दें. कर सकते हैं कोई प्रैक्टिस के लिए? अगर मैं आपके साथ स्क्रीन पे शेयर कर दूं और आप लोग कर लें उसको. सर ये एक टर्म का सर आप मुझे भेज दें. एक सिर्फ